अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। ईद से कबल हुकूमत के 8 रोजा लॉकडाउन को पंजाब के ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में ताजर सरापा एहतजाज। पंजाब हुकूमत से लॉकडाउन का फैसला वापस लेने का मुतालबा। डेप्यूटी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद ने ईद की छुट्टियों में हंगू आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। कहते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज करें। सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की तरफ से भी यही हिदायत की गई है कि आवाम एहतियाती तदाबीर पर मिनो अन अमल करें। टेक्सला में स्टोन प्रेशर इंडस्ट्री की बंदिश। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी आटे की किल्लत उरूज पर पहुंच गई। शहरी लंबी कतारें लगाकर आटा मिलने का इंतजार करने लगे। समाजी हलकों ने जिला इंतजामिया से वाफिर मिकदार में आटे के थैले मुहैया करने की अपील कर दी। बोरेवाला में कोरोना एसओपीज की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी जारी। हुकूमती अहदेदारों ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। निजी होटल में एएसपी के ट्रांसफर के हवाले से अलविदाई पार्टी का इनेकाद। 100 से ज्यादा अफराद की शिरकत। और भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। पानी की सतह बुलंद होनी शुरू। सैलाब का खतरा बढ़ गया। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे आजाद कश्मीर के हवाले से। आपको बताएं कि आजाद कश्मीर के रिहायशी कसर रशीद की टेक्सला पुलिस की हिरासत में हलाकत के हवाले से जानते हैं वसीम अब्बासी से। वसीम अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी कैसर रशीद का टेक्सला पुलिस हिरासत में हलाकत का मामला। मेरी इस हवाले से SHO टेक्सला एजाज साहब से बात हुई। उनका ये मौक़िफ़ था कि ये मुल्ज़म 302, 353, 186, 34 और 780A के एक मुकदमे में इश्तिहारी था। अंडर सेक्शन 87 CRCC रावलपिंडी एंटी टेररिज्म कोर्ट से इश्तिहारी ये मुल्ज़म जो गड़ी दुपट्टा आज़ाद कश्मीर का रिहायशी था, इसको रिकवर करने के लिए इससे पहले थाना टेक्सला ने आज़ाद कश्मीर पुलिस की मावनत से 3 दफ़ा इसको रिकवर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, लेकिन क्रॉस फायरिंग होती रही और मुल्ज़म हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा। टेक्सला पुलिस अक्यूज को रिकवर करने के लिए एक दफ़ा फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर का रुख किया और उन्होंने थाना सिटी मुजफ्फराबाद की हेल्प से अक्यूज को अरेस्ट किया। मुल्ज़िम को जब थाना टेक्सला लाया गया, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन मुल्ज़िम ने 2019 में ASI रियाज को भी कत्ल करने का इंकशाफ किया। ASI रियाज का मुकदमा जो दहशतगर्दी कोर्ट में अंडर ट्रायल था और ये मुल्ज़म उस केस का इश्तिहारी था। दफ़ा 780A, 302, 324, 186 और 34 दफ़ात के तहत मुल्ज़म के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड थी। इस हवाले से SHO टेक्सला का ये मौक़िफ़ है कि जब हमने मुल्ज़म के निशानदेही पर आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए हमने छापा मारा, उसकी बताई हुई जगह पे जब हम वहाँ पे गए तो रास्ते में मुल्ज़म के साथियों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में पुलिस का एक कांस्टेबल बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से वो महफूज रहा। पुलिस की गाड़ी भी मुल्ज़मान की फायरिंग की जद में आ गई। इस हवाले से टेक्सला पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़म कैसर रशीद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ 302 दफ़ात के तहत FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। इस हवाले से जब हमारी कैसर रशीद के लवाकिन से बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ था कि पुलिस हिरासत में कैसर रशीद की हलाकत का मामला एक हसास मामला है। इस मामले की ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पर IG पंजाब और CPO रावलपिंडी मुकम्मल इंक्वायरी करें। आला अफसरान इस वाक़े की पूरी छानबीन कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन दानिश अब्बासी के साथ वसीम अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज़, रावलपिंडी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी, आपने तफसीलन आगाह किया। आपको बताएं कि ईद से कबल हुकूमत के 8 रोज़ा लॉकडाउन को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। वहीं साथ ही साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं कि रियासत का काम रोजगार देना है, कोई ताजिर दुकान बंद नहीं करेगा। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ताजरों ने हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तमाम ताजर तंजीमों ने 8 रोजा लॉकडाउन मानने से इनकार कर दिया, जबकि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर ने वीडियो पैगाम में कहा कि रियासत का काम है रोजगार फराहम करना, जबकि ये रियासत रोजगार छीन रही है। पंजाब भर में 9 रोजा लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है और ये ईद के त्यौहार के मौके पे किया गया है। हम समझते हैं ये सरासर ज्यादती है। ताजरों की किसी तंजीम को, नुमाइंदों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर ये जालमाना और जबर पर मबनी फैसला किया गया है। हम इस रियासती जबर पर सरापा एहतजाज हैं। रियासत का बुनियादी फर्ज है कि वो रोजगार दे। रियासत का काम रोजगार छीनना हरगिज नहीं होता और हम बिल्कुल अपने पूरे पंजाब के ताजरों के साथ खड़े हैं। आप बिला खौफ अपना कारोबार करें, अपने कारोबार को रूटीन के मुताबिक जारी रखें और आपके ताजर नुमाइंदे आपके साथ मौजूद होंगे। अगर इंतजामिया और पुलिस आपको तंग करेगी तो वो आपकी मदद मुआवनत करेंगे और आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। नईम मीर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने मार्केटों का टाइम बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया है। सिंध वाले जब रोजगार फराहम कर रहे हैं तो पंजाब हुकूमत रोजगार क्यों छीन रही है? और मैं ये बात भी बता दूं कि सिंध हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन के बरक्स एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है जहां उन्होंने औकाते कार रात 11 बजे तक बढ़ा दी है और अपने सिंध के ताजरों को काम करने का, रोजगार कमाने का पूरा मौका दिया है। तो क्या वजह है कि पंजाब की हुकूमत अपने ताजरों का रोजगार छीनना चाहती है और सिंध की हुकूमत ताजरों को बरसरे रोजगार रखना चाहती है? ये रियासती खुला तजाद है और रियासत के इस खुले तजाद को हम मानने से इनकार करते हैं। फैसले जो भी हों वो पूरे मुल्क में एक जैसे होने चाहिए, ताजरों की मशावरत से होने चाहिए, मईशत को चलाने के लिए होने चाहिए और ताजरों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होने चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे। कल बिला खौफ आप अपनी दुकानों पर आएं और अपना कारोबार जारी रखें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। नईम मीर का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में एक कानून होना चाहिए। सिंध में कोई और कानून है और पंजाब में कोई और। नईम मीर का कहना था कि तमाम ताजर मार्केटें खोलेंगे और हम हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद ने ईद की छुट्टियों में हंगू आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर राशिद ने ईद की छुट्टियों में हंगू आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर तफरीही मकामात पर जाने से गुरेज करें। पूरे मुल्क में अब कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है। सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की तरफ से भी यही हिदायत की गई है कि अवाम एहतियाती तदबीर पर मिनो अन अमल करें ताकि इस वबाई मरज का मुकम्मल तौर पर खात्मा मुमकिन हो सके। अब कुछ बात कर लेंगे टैक्सला के हवाले से। आपको बताएं कि टैक्सला में स्टोन क्रैशर इंडस्ट्री की बंदिश की वजह से हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजदूर अफराद के घरों में इस वक्त फाकों तक नौबत आन पहुंची है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। टैक्सला में स्टोन क्रैशर इंडस्ट्री की बंदिश की वजह से हजारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजदूर और कारोबारी तबका सरापा एहतजाज बन गए। इस मौका पर उनका कहना था कि 6-7 महीने हो गए जो है ना वो हमारा काम बंद पड़ा हुआ है। दुकानों के किराए, बच्चों की तनख्वाहें, सारा पूरी मार्केट जो है ना वो बंद है। मरगले की वजह से हम इधर बैठे हुए हैं मार्केट में और कोई काम नहीं है सिवाय लोड रोड। जनाब चीफ जस्टिस साहब से हम गुजारिश करते हैं, मैं और मेरे जो कुलीग हैं, जो वर्कशॉपों वाले हमारे साथी हैं, हम भी परदेसी यहाँ पे आकर रोटी कमाते हैं। हम इतने खुशहाल थे, लेकिन अभी हमारे पास इतना, मेरा ख्याल है कि इस ईद पर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि अपने घर वालों के लिए हम कपड़े बना सकें या अपना किराया लगा के अपने घरों की तरफ वापस जा सकें। जितने ये साथ साथ मार्केट वाले हैं, होटल वाले हैं, टायर वाले हैं, खराद वाले हैं, सब मेरे चाय पीने के काबिल नहीं है।
ये कहाँ से लाएं, डाका डालें, किधर जाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं? जब वक्त के हुक्मरान के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे तो किसके आगे फैलाएंगे? तो लिहाजा रिक्वेस्ट है कि इस गरीब आवाम पर रहम करें। ये मरगला क्रश प्लांट बंद होने की वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। गरीब लोग हैं, परेशान है, कारोबार नहीं है, घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। लिहाजा हमारी आला कौम से गुजारिश है कि इस मरगला इंडस्ट्री को, क्रश इंडस्ट्री को खोला जाए ताकि हम जैसे गरीब लोगों का रोजगार चल सके। चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है कि वो क्रश प्लांट्स को बहाल करें ताकि जो यहाँ मजदूर काम करते हैं, जो वर्कशॉपों वाले हैं, और भी बहुत से जो है ना लाखों लोगों का रोजगार है, ट्रांसपोर्ट का है, मिस्त्रियों का है, सब का जो है ना काम जो है ना वो चल जाए। क्रश प्लांट सारे बंद दे, जो मुलाजिम तबका है ना वो सब फारिग बैठे हुए, घरों में बैठे हुए। चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त है कि हम पर रहम कर ले भाई। सारे मजदूर तबका जो है ना तबाह बर्बाद हो गया, वर्कशॉप वाला तबाह बर्बाद हो गया। इधर हम लोग घर जाने के लिए किराया भी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आपको दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक आपको दिल में अच्छा बात डाल दे, हम पर रहम कर ले। उन्होंने हुकूमत वक्त और अदलिया से मुतालबा किया कि कारोबार न होने की वजह से मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो चुका है, लिहाजा स्टोन क्रशर इंडस्ट्री को बहाल किया जाए ताकि मईशत का पहिया तरक्की की राह पर गामजन हो सके। कैमरा टीम के साथ फयाज खान, मेट्रो 1 न्यूज, टेक्सला। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टेक्सला में भी मवेशी मंडियों का इनेकाद तो कर दिया गया, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह टेक्सला में भी मंडी मवेशियां का इनाकाद तो कर दिया गया है, मगर गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और इसी वजह से खरीदारों का बहुत कम रश नजर आ रहा है। जबकि मवेशी मंडी में इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला और मवेशी मंडी के ठेकेदार का कहना था कि यहाँ पे आते हैं, हमें रिपोर्टिंग करते हैं, उनके साथ स्टॉक रजिस्टर बना हुआ है, जो ट्रीटमेंट कराते हैं जानवरों की। कल भी मैं देख रहा था काफ़ी 2-3 इंजर्ड थे, उनको उन्होंने बैंडेजेस वगैरह कराए हैं, जो भी उनको फर्स्ट एड दिया था। इसके अलावा हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी डिप्लॉयड है यहाँ पे। वहाँ साहब के इतने बंदे हैं, कंटोनमेंट के बंदे भी बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। पानी के जानवरों की सहूलियात दी हैं, उसमें ये पानी का बंदोबस्त किया गया है, लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है, और हमारे पास ये शेड्स हैं छाँव के लिए। इसके अलावा हमने ये टेंट का बंदोबस्त किया है, और सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस स्टेशन टेक्सला हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा है। AC टेक्सला साहब की हिदायत पे भी और कंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पे भी यहाँ डे एंड नाइट पुलिस फोर्स भी तैनात है, और मंडी के जो हमारे अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी 8 से 10 लोग हैं जो डे एंड नाइट ड्यूटी कर रहे हैं ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके और किसी नाखुशगवार वाक़ये से महफूज रहा जा सके। इस मौका पर खरीदारों व्यापारियों का कहना था कि बस जी इस दफ़ा मंडी बहुत तेज़ है, जानवर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ख़रीदार कम है। तो ख़रीदार ना होने की वजह से रेट मुनासिब होने चाहिए थे, लेकिन इन लोगों ने रेट इतने बढ़ाए हुए हैं कि बंदा हाथ नहीं रख सकता। अपनी पसंद का जानवर लेते हुए आप 2 दफ़ा सोचते हैं कि इसके रेट कैसे नीचे करेंगे हम। पिछले साल जो खरीदारी हो रही थी वो अच्छी हो रही थी, तेज़ हो रही थी। अभी जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना की वजह से मसाइल बताते हैं कि कोरोना की वजह से हम खरीदारी नहीं कर सकते। बैल मंडी में काफ़ी आए हुए हैं लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। कुर्बानी की हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करे, मगर जानवरों की जायद कीमत की वजह से खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जानवरों कीमतों में कमी की जाए ताकि हर शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। कैमरा टीम के साथ फयाज खान, मेट्रो 1 न्यूज, टेक्सला। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी आटे की किल्लत उरूज पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि सियालकोट जिला इंतजामिया ने शहरियों को आटे की फराहमी के लिए शहर भर में 6 पॉइंट्स कायम तो कर दिए, लेकिन शहरी रुल गए हैं। समाजी हलकों का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर 1 ट्रक आटे के थैलों का आता है, जिसमें 200-250 थैले होते हैं, जबकि शहरियों की लंबी कतारें आटे के हुसूल के लिए लग जाती हैं। जिनको आटा मिल जाता है वो खुशी खुशी घरों को लौट जाता है और सैकड़ों लोग बगैर आटा मिले वापस चले जाते हैं। समाजी हलकों ने जिला इंतजामिया से वाफिर मिकदार में आटे के थैले मुहैया करने की अपील की है।
खानेवाल जिला हुकूमत के सफाई मुहिम के दावे सिर्फ दावे ही रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं खालिद चौधरी से। खालिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के इलाका कॉलोनी नंबर 3 के अंदर बेरीवाला कब्रिस्तान में, जहां पर अरसा दराज से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अहले इलाका ने बारहा बल्दिया को कहा, दरखास्तें भी दी कि कब्रिस्तान के अंदर जो है कूड़ा करकट के छापर जो है उड़ कर आ रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो इसको उठाया जाए। लेकिन अहले इलाका का यही कहना है कि बल्दिया हमें यही कहकर टाल देता है कि आप जाएं, आपका जो काम है कब्रिस्तान का कूड़ा करकट का वो हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। जी भाई बताइएगा, जो कब्रिस्तान के बाहर और अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, इसके हवाले से क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि खालिद भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कूड़े क्रिकेट के ढेर फेंके जाते हैं। हमने बल्दिया वालों को कई दफ़ा दरखास्तें दी, उनको कहा है कि यहाँ पे एक मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, लेकिन मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। यहाँ पे लोग मजबूरन अपने यहाँ पे लोग अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट, जिसकी वजह से ताफून फैलता है और लोग अपने यहाँ प्यारों के पास आते हैं, यहाँ पे दुआ पढ़ने फाते खानी करने आते हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बल्दिया को चाहिए यहाँ पे एक मुनासिब बंदोबस्त कर दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को कूड़ा क्रिकेट उसके अंदर फेंकेंगे और कब्रिस्तान साफ सुथरा रहेगा। जिले इंतजामिया की जानिब से, तर्जुमान की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर हैंड आउट जारी होते हैं बल्दिया की जानिब से कि फलां जगह से जो है गंदगी खत्म कर दी गई है, फलां जगह से गंदगी खत्म कर दी गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब जैसा कि आप देख रहे हैं ईद आ रही है, तो यहाँ पे लोग अलाइशे वगैरह फेंकना शुरू कर देंगे क्योंकि मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, इसलिए लोग मजबूरन यहाँ पर अलाइशे फेंकना शुरू कर देंगे। मजीद ताफून फैल जाएगा और कोई इस पे ऊपर ध्यान नहीं देगा कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे ना फेंका जाए, बेहुरमती हो रही है। जैसा कि आपने बात की है कि यहाँ पे डीसी वगैरह जो होते हैं हेडलाइंस के लिए किया जाता है, ये सब काम महज इश्तहारी खबरों के लिए, खबरों में इश्तहार लगाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि काम हो रहा है, डीसी साहब नोटिस ले रहे हैं। जी जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका यही कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है हमने जिले इंतजामिया को भी इस हवाले से आगाह किया और बल्दिया को भी बारहा दरखास्तें दी। जो हमारी दरखास्तें हैं वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं, लेकिन हमारा जो काम है, सफाई का मसला है, वो वही का वहीं पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे सफदराबाद के हवाले से। आपको बताएं कि सफदराबाद में दूसरे रोज भी लॉकडाउन के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज करके पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ ईद उल अज़हा के मौके पर 9 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिस पर सफदराबाद के ताजरों में शदीद गमों व गुस्सा की लहर दौड़ गई। ताजरों ने दुकानें खोली तो असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद कुर्रतुल ऐन ज़फ़र, SHO थाना सफदराबाद राना अकरम पुलिस की भारी नफरी के हमरा मेन बाजार आ गए और दुकानें बंद करवा दी, जिस पर अंजुमन ताजरान सफदराबाद ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सख्त नारेबाजी की। जी हुकूमत ने जो डिसीजन लिया है लॉकडाउन का, ये सरासर गलत है। ये गरीबों की रोज़ी कमाने के दिन थे, उन्होंने लॉकडाउन लगवा दिया, सब कारोबार बंद हैं और इनको चाहिए कि ये 2-3 दिन जो ईद के हैं वो लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और लोग अपनी रोज़ी कमा सकें। और शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि लॉकडाउन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और गरीब आदमी अपनी रोज़ी कमा सके। कैमरामैन ज़ियाबत के साथ कवि लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद। अब कुछ बात कर लेंगे साहिवाल की मवेशी मंडी के हवाले से। आपको बताएं कि साहिवाल में मवेशी मंडी सज गई है, जहां लोग जानवरों की खरीदारी के लिए आ रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं राना हाफिज इमरान से। राना हाफिज इमरान, अपडेट कीजिएगा। कुर्बान की आमद है। जैसा कि पूरे पाकिस्तान की तरह साहिवाल में भी मवेशी मंडी सजाई गई है। साहिवाल से 6 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी सजाई गई है। आइए इनसे व्यापारी हजरात से पूछते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी सर इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो जो मंडी लगाई है इन्होंने बहुत दूर है शहर से, शहर का गाहक इधर नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे इधर जो है ना वो टेंट वाले पूरा टेंट नहीं दे रहे, धूप में जानवर जो है ना वो मर रहे हैं, पानी की कमी है, चारा इधर जो है ना वो बहुत महंगा मिल रहा है, बाहर से चारा भी नहीं लाने देते और पर्ची का 100 रुपया पर्ची का ले रहे हैं, एक जानवर का, छोटे का 500 रुपया, एक बड़े जानवर का। व्यापारी को चाहे 500 बचे ना बचे, इन्होंने 500 ले लेना है। इधर बहुत सख्ती हो रही है, मंडी का कोई हालात नहीं है। हाँ जी जी, कैमरामैन टीम के साथ राना हाफिज इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़ साहिवाल।
ठीक है, बहुत शुक्रिया राना हाफिज इमरान, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर शामिल करेंगे बोरेवाला के हवाले से। बोरेवाला में कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि हुकूमती ओहदेदारों ने ही कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी हैं। निजी होटल में एसओपीज के ट्रांसफर के हवाले से अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें 100 से जायद अफराद ने शिरकत की है। बोरेवाला में पुलिस की तरफ से एक निजी होटल में ट्रांसफर होने वाले एसओपीज और साथ ही साथ आपको बताएं कि एसपी अजीज अहमद के एजाज में अलविदाई पार्टी दी गई, जिसमें 100 के करीब सरकारी और समाजी अफराद ने शिरकत की है। बोरेवाला में जस्टिस शुजात अली खान ने डीपीओ विहाड़ी एहसान उल्लाह चौहान के हमरा अपने गनमैन के घर की आपको बताएं कि इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की और कब्र पर फूल चढ़ाए। आपको बताएं कि बोरेवाला में जस्टिस शुजात अली खान ने डीपीओ विहाड़ी एहसान उल्लाह चौहान के हमरा अपने गनमैन के घर की और साथ ही साथ आपको बताएं कि उनके इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की है और कब्र पर फूल चढ़ाए। दौरे के मौके पर विहाड़ी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। भारत ने गिलगित बल्तिस्तान और दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़ने से सैलाब का खतरा पैदा हो चुका है। भारत ने एक बार फिर आबी जारिहत का मुजाहिरा करते हुए दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़ दिया, जिसके बायस पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है। दरियाए सतलज में सैलाबी रेला छोड़ने से सैलाब का खतरा भी बढ़ गया है। बोरेवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसान उल्लाह चौहान की हिदायत पर समाजी दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए एसएचओ थाना सदर बोरेवाला ने बदनामे मनशियात फरोश मां बेटे को गिरफ्तार करके अफीन और चर्स बरामद कर ली है। आपको बताएं कि एसएचओ थाना सदर राना नेक मोहम्मद ने अपनी टीम के हमरा बदनामे जमाना मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए खातून डीलर खालिदा परवीन को अफीन फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का अफीम बरामद कर लिया, जबकि इसके बेटे मुदस्सिर को गिरफ्तार करके चर्स बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिया है। ईद उल अजहा से कबल थाना अहमद आपको बताएं कि अहमद यार पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। साहबजादा बिलाल उमर की खुसूसी हिदायत पर ईद उल अजहा से कबल मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना अहमद यार राना मोहम्मद खालिद ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से 41 लीटर शराब बरामद कर ली। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे ओकाड़ा बाईपास पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे ओकाड़ा बाईपास पर मजदा ट्रक से टकरा गया। हादसे के नतीजे में मजदे पर सवार 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, जिनकी शनाख्त तनवीर वल्द मुश्ताक और इम्तियाज वल्द रियाज के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला पर मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पुलिस थाना सदर मौके पर पहुंच गए। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सुमेरा अमरीन की ज़ेर निगरानी अंजुमन ताजरान और अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल सुमेरा अमरीन की ज़ेर निगरानी अंजुमन ताजरान और अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अंजुमन ताजरान और मकामी पुलिस और उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सियालकोट के नवाही इलाके पर मौजूद बैल की गर्दन पर कुदरती तौर पर लिखा हुआ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज सियालकोट उस्मान बट से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सियालकोट के नवाही इलाका खरोलियां पर मौजूद हूं, जहां पर एक बैल की गर्दन पर कुदरती तौर पर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है और शहरियों की बड़ी तादाद दूर दराज से इसको देखने के लिए आ रही है और इसके साथ सेल्फियां भी बना रही है। मेरे साथ इस वक्त इसके मालिक मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस माल लैके आया, इसके इत्थे लैके आया, इस ते लिखा हुआ या मोहम्मद गर्दन पर, और बड़े बच्चे लैके आया, बच्चे विक रहे ने, बड़े गाह कर रहे ने, फरोख्त नहीं कर रहे हैं। एंड ते फरोख्त करा, जिसकी किस्मत होया भाईजान मिल जाएगा। जी बिल्कुल, कि जैसा कि इसके मालिक का कहना है कि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से इनके तमाम जानवर फरोख्त हो रहे हैं और मैं इसको बिल्कुल आहर पर फरोख्त करूंगा, जिसकी किस्मत में होगा वो इसको खरीद कर ले जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान बट, आपने तफसीलन आगाह किया। कोट सब्जल में 1.5 साल पहले शौहर ने तलाक दी, जिस पर खातून ने पसंद की शादी की। गुज़िश्ता रोज साबिका शौहर ने पुलिस के हमरा खातून के घर पर धावा बोल दिया। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और खातून के ससुर और 2.5 साला बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया। गुजरांवाला में PSF के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह का केक काटा गया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। PSF के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा एक तकरीब में साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की 65वीं सालगिरह केक काटा गया। PSF की रहनुमा मोहतरमा सबा मलिक ने दीगर कारकुनों के हमरा आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा। We are celebrating the birthday of Sir Asif Ali Zardari. Firstly, I want to wish to Sir Asif Ali Zardari, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, Mukhtar Bhutto Zardari, and Asfa Bhutto Zardari. We give all best wishes to Sir Asif Ali Zardari from depth of our heart, and we pray for him good health. इस मौका पर मकामी यूनिवर्सिटी के तुलबा मलक हारिस और मलक शहीर जवेद ने PTI छोड़कर PSF में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल पार्टी जो है वो एक अवामी जमात है और जिस तरह के अभी ने तकरीर की है हम इनसे बहुत मुतासर भी हुए हैं और हम PSF को ज्वाइन करने का इरादा भी रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बिलावल। पिसरोर का तलौंडी रोड जो मुख्तलिफ कस्बों से होता हुआ नारोवाल लाहौर से मुंसलिक होता है, इस रोड की हालत काफ़ी अरसे से ख़राब है। इसी वजह से यहाँ की आवाम शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन गिलानी से। हसनैन गिलानी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पसरूर के मारूफ रोड डोडा तलवंडी रोड पर, जो मुख्तलिफ कस्बों से होता हुआ नारवल लाहौर मेन रोड से मिलाता है। ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इस रोड का कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ की आवाम का कहना है कि इस रोड को जल्द तमीर करवाया जाए।
इस रोड की टूट फूट की वजह से आए रोज एक्सीडेंट होते हैं। जब हमारी बात इलाका मकीनों से हुई तो उनका कहना था कि सियासतदान सिर्फ वोट लेने की हद तक आते हैं, बाद में हमें कोई पूछता भी नहीं। इलाका मकीनों ने आला काम से मुतालबा किया है कि ये रोड जल्द तमीर करवाया जाए ताकि यहाँ की आवाम सुख का सांस ले सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन गिलानी, आपने तफसीलन आगाह किया। सुन्नते इब्राहिमी अदा करने के लिए बाजारों में छुरी चाकू की दुकानों और स्टॉल्स पर आवाम का रश लग गया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान में अभी 2 रोज बाकी हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लुडन में भी शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर तो खरीद लिए हैं, लेकिन अब जानवर ज़बह करने के लिए छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए बाजारों में आवाम का रश लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से पहले अपनी छुरी तेज करवाने की कोशिश कर रहा है। कोई नई छुरी और टोका खरीद रहा है तो कोई पुरानी छुरी ही तेज करवाने के लिए मौजूद है। हो गए ना सही तो छुरियां दी थी जेले भी आने हाली थोड़ी छुरियां नहीं तैयार हुई, बिजली कोई नहीं, अज देने कल देने अस कुर्बानी भी करनी है, सब बड़े परेशान है। छुरी है 100 रुपए की छुरी है, गा गो नहीं लेंदा, लोड शेडिंग हो जी बहुत हैगी, ठीक है, मिनट बाद जरा ना। छुरियां टोके तेज करने वाले दुकानदार भी इस कश्मकश में हैं कि ईद के इन दिनों में ही वो अपने बच्चों की रोजी कमा रहे हैं। अगर उनकी दुकानें बंद करवा दी गईं तो उनके बीवी बच्चे की ईद की खुशियां मांद पड़ सकती हैं। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज, लुडन। लोधरा में पुलिस की जानिब से ईद उल अजहा पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। जिला भर में 244 मकामात पर 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोधरा DP ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला पुलिस ने ईद उल अजहा के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। मेरे साथ DPO लोधरा सैयद करार हुसैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये है जी कि हम लोगों ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में हमारी तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुकम्मल हैं। ईद से बेसिकली ईद से पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसमें मवेशी मंडियों पे हमारी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। SOPs जो कोरोना की हैं उनको हम प्रॉपर्ली फॉलो करवा रहे हैं। फिर चांद रात वाले दिन हम लोग जो हमारे ज़िले के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं 7, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर ड्यूटी लगाएंगे ताकि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो। इसके अलावा शहर के अंदर भी हम मुख्तलिफ 14 पॉइंट्स पे हम लोग नाके लगाएंगे ताकि ये मार्केट्स में छीना झपटी ना हो, कोई किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, और इसके साथ ही साथ वन व्हीलिंग को भी रोका जाएगा। फिर ईद उल अज़हा वाले दिन सुबह जो नमाज होगी उसके लिए हमने टोटल 244 पॉइंट्स पे हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, जिसमें से 8 ओपन मकामात हैं। वहाँ पे वेंटेज पॉइंट ड्यूटी भी होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी ड्यूटी भी होगी। आपको वहाँ पे हमारे जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा हम तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स आपको सड़कों पे मिलेंगे, उन जवानों को ब्रीफ करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, और इंशाल्लाह हम लोधरा के शहरियों को एक सेफ, सिक्योर और पुरअमन ईद उल अज़हा मनाने का भरपूर मौका फराहम करने की कोशिश करेंगे। जी मेरे साथ DPO लोधरा सैयद करार हुसैन मौजूद थे और सिक्योरिटी के हवाले से बता रहे थे। जी सादकाबाद के ताजिर हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तरफ से ईद के दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर ताजिरों और दुकानदारों का स्याह पट्टियां बांधकर सरापा एहतजाज बन गए। आपको बताएं कि सादकाबाद के ताजिर हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तरफ से ईद के दिनों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर ताजिरों और दुकानदारों का स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज सामने आया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान का कहना था कि हुकूमत ईद के दिनों में लॉकडाउन करके कारोबार बंद करवाकर मौशी कत्ल कर रही है। हुकूमत फौरी अपना फैसला वापस ले।
साहेवाल के इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। साहेवाल के ताजरों ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे ताजरों का मौशी कत्ल करार दिया है। उनका कहना था कि हमने ईद के लिए लाखों रुपए मालियत का सामान खरीद रखा है, इसे हम कहां ले जाएं। ताज रहनुमा का कहना था कि 4 माह से बुरा हाल है, बिजली के बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें और दुकानों के किराए तक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हुकूमत ताजरों का मौशी कत्ल बंद करे। अब रुख करते हैं शेखोपुरा की मवेशी मंडी का, जहां ख्वाजा सराओं ने जमींदारों को भी पीछे छोड़ दिया। ख्वाजा सराओं के पाले हुए जानवर भोले और जुगनू ने मवेशी मंडी में धूम मचा दी है। मजीद जानते हैं अमानत चौधरी से। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा की कैटल मंडी में। जैसे सबको पता है कि ईद कुर्बान करीब है, लोगों ने ईद कुर्बान करने के लिए जानवर लेने के लिए मॉडल कैटल मंडी का रुख कर लिया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा के जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर बोला और जुगनू हैं उनके पास, जिन्होंने ख्वाजा सरा नयाब शाह नामी ने बहुत प्यार से पाला है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इनकी किस तरह परवरिश की है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमने इनको बच्चों की तरह इनकी देखभाल हमने की है, ठीक है। इनको हमने मुरब्बे वगैरह, दूध वगैरह, गंदम वगैरह बहुत नाजुक तरीके के साथ हमने इनको पाला है, ठीक है। और इनका पूरा इंतज़ाम किया था घर पर हमने, पंखे वगैरह, ये वो मुलाजिम वगैरह। और अब हम मंडी का रुख करके मंडी में आए हैं। निशाना बिशाना हम इन आदमियों के सामने खड़ी हो गई हैं और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और इनके अच्छे रेट लग रहे हैं। और मंडी में सबसे खूबसूरत जानवर ये दोनों हैं। जी जी बिल्कुल, नजाब शाह का ये कहना है कि मंडी कैटल शेखपुरा के सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर मेरे जो कि बोला और जुगनू हैं, यहाँ पे सेल करने के लिए मैं लेके आई हूँ, जो कि शेखपुरा कैटल मंडी की जीनत बन चुके हैं और सबसे ज़्यादा रेट भी इनका लग रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। अब कुछ बात करेंगे ननकाना साहब के हवाले से। आपको बताएं कि ननकाना साहब में रेस्क्यू 1122 के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वबा के 100 दिन मुकम्मल होने पर इस वबा के खिलाफ सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले रेस्क्यू 1122 ननकाना के 6 जवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम अज़म व हिम्मत के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिला में रेस्क्यू 1122 ननकाना के ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के आगाज पर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की आमद पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए और जवानों ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। पूर्वकार तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान खालिद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले रेस्क्यू 1122 ननकाना के अफसरान व जवानों की खिदमात का एतराफ करते हुए इन्हें फूलों के हार पहनाए और तरीफी अरसनात पेश की। 1122 एक बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये वो इदारा है जो सड़क के ऊपर जहाँ पर भी कोई बेचारा मुश्किल में आता है, कोई हादसे का शिकार होता है, इवन तांदलियावाला में पुलिस की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन कोर तहसील तांदलेवाला की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO जफर शाहिद की ज़ेर निगरानी ASI राय तौसीफ और उनकी टीम ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। गिरफ्तार मुलजमान में बदनाम ज़माना भूटा वालदा बशीर मुस्लिम शेख, शफकत वालदा मंजूर कौम उठवाल और इमरान वालदा उमर हयात कौम से आल शामिल है। तीनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग FIR का इंदराज करते हुए उनको पाबंदे सलासल कर दिया गया है। SHO जफर शाहिद का हमारे साथ बात करते हुए कहना था कि तीनों मुलजिमान पहले से रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब थे, जबकि खुफिया इतला पर उनके ऊपर जब छापा मारा गया तो तीनों मुलजिमान चोरी की प्लानिंग करते हुए पकड़ लिए गए। SHO जफर शाहिद का इस मौका पर यह भी कहना था कि हमारी कोशिश है कि थाना कोर की हदूद से ऐसे अनासर का कला कमा कर सकें जो मुआशरे में बदअमनी फैलाने का बायस बनते हैं। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद।
मानावाला में बुध बाजार लगाकर एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गई। इस हवाले से बात करते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। चौधरी माजिद भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला बुध बाजार में, जो कि इंतज़ामिया की खुली बदमाशी है और बेहिशी का सबूत है कि एक तरफ तो पंजाब हुकूमत ने 8 दिन का लॉकडाउन किया है, दूसरी तरफ मानावाला में बुध बाजार लगाया गया है। आए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, ਅਸੀਂ बुध बाजार लगाने वाले मजदूर लोग ने सारे थे, ठीक है। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਲ ਟੂ ਆਲ ਖੁੱਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਸੇਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ 20 ਬੀਬੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। जी यहाँ पे बताता चलूँ, जैसा कि इस आदमी ने